नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। आपदा को लेकर देहरादून में सीएम धामी ने मीटिंग ली और राहत और बचाव कार्यों की सीएम ने समीक्षा की है। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम शामिल हुए और इसके अलावा आपदा संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि बारिश का अलर्ट हमारे लिए चुनौती है और सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सभी जिलों के अधिकारियों के साथ और जिले के जो प्रमुख अधिकारी हैं, शासन के भी प्रमुख अधिकारी हैं, सभी के साथ आज एक समीक्षा जो अतिवृष्टि और मानसून को लेकर जो अलर्ट जारी हुआ है उसको लेकर करी है और सभी से कहा है कि सभी लोग एक तरह से लीड लेते हुए लोगों को सहायता करने का काम करें। चार धाम यात्रा ठीक प्रकार से सुचारू हो, सबकी सुरक्षा का, सबकी सरलता का, सबकी सुविधा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, कावड़ यात्रा का भी। और जहाँ जहाँ जल भराव हो रहा है, सड़कें बंद हो रही हैं या जहाँ पर लोगों को खाद्य सामग्री इत्यादि की परेशानी हो रही है या जो आवागमन बिल्कुल बंद हो जा रहा है, संचार की सेवाएं बंद हो जा रही हैं, वहाँ पर तत्काल रिस्टोर की व्यवस्था करें, सड़कें तुरंत खोलने की व्यवस्था करें। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं सभी आपस में एक के साथ कोऑर्डिनेशन करके लोगों को सहायता करें। यात्रियों से हमने सभी से अनुरोध किया है, चार धाम यात्रा हैं, कावड़ यात्रा पर आने वाले लोग हैं, सभी लोग मौसम की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अपनी यात्रा को जारी करें। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद हो गया है और पागल नाला, छिनका, कंचनगंगा और पीपल कोटी में हाईवे बंद है। पताल गंगा पर भी यहां लैंडस्लाइड हुआ है। पताल गंगा के पास पहाड़ी का आधा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गया। पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। इसमें चार धाम यात्री बाल बाल बचे हैं। लगातार बारिश से भूस्खलन हो रहा है। जहां लैंडस्लाइड हुआ है उसी जगह पर ऑल वेदर रोड के तहत लंबी सुरंग बनाई गई है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे दूसरी जगह पर भी बंद हो गया है। कंचनगंगा के पास हाईवे बंद हुआ है और दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। रोड के बीचों बीच नाला आकर बह रहा है और काफी तबाही यहां पर हुई है, जिस वजह से न सिर्फ रोड ब्लॉक हो गया है बल्कि रास्ता काफी खतरनाक बन गया है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे अब हेलंग के पास भी बंद हो गया है। हेलंग के पास पूरी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई है। बारिश के बाद हाईवे पर बार बार भूस्खलन हो रहा है। वहीं प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रोका है। तीर्थ यात्रियों को जोशीमठ, पीपल कोटी, चमोली, कर्णप्रयाग में रोका गया है। और उत्तरकाशी में सुनगर के पास गंगोत्री हाईवे बंद है। यहां पर पहाड़ी से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर बरस रहे हैं। पत्थर गिरने की वजह से यात्रियों को रोका गया है। बारिश के बाद गंगोत्री हाईवे पर कई जगह भूस्खलन भी हो गया है। उत्तरकाशी के पास गंगोत्री नेशनल धराली के पास बंद है और खीर गंगा का जलस्तर बढ़ने से हाईवे बंद है। लगातार बारिश के चलते खीर गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते बड़ी संख्या में धराली में कावड़ यात्रियों को रोका गया है। हालांकि कुछ यात्री जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसके अलावा जिले में लगभग 40 ग्रामीण और 2 जिला मोटर मार्ग बंद हैं। गंगोत्री में बारिश के बरसाती नाले उफान पर हैं और इसके साथ ही बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। गंगोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं को रास्ते में रोका जा रहा है। साथ ही गोमुख जाने वाले रास्ते पर भी आवाजाही में रोक लगाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त। और उत्तरकाशी के मोरी में पंजगई पट्टी के पास 5 गांवों को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल बहने के बाद ग्रामीणों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। हालात ये हो गए हैं कि सुपिन नदी का पानी बढ़ने के बाद लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पहाड़ी के रास्ते कैसे गाँव के लोग आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन जरा से चूक से जान जाने का खतरा
पूरा है। पहाड़ी पर चढ़कर अपने गांव जाने की कोशिश लोग कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से ऐसे हालात बन गए हैं। नैनीताल में बारिश तबाही लेकर आई है और हली गांव में बीते रोज भारी बारिश हुई। पहाड़ी से आए मलबे से गांव में 2 घर समेत हो गए और कई घरों में मलबा घुसा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ी से मलबा मकानों की तरफ बढ़ा है और तबाही मचा रहा है। हली गाँव में तबाही के बाद न्यूज 18 की टीम भी गाँव तक पहुंची। यहाँ कुदरत के कहर के बाद लोग खौफजदा नजर आए हैं। आने जाने में दिक्कत हो रही, तो बच्चे इधर उधर जाने में दिक्कत हो रही। बरसात के कारण रोड बंद होने से पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपू लेक रोड डोबाट के पास भारी चट्टान गिरने से बंद है। इंटरनेशनल बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड बंद होने से जहां सुरक्षा बलों को दिक्कतें हो रही हैं, वहीं ब्यास, दारमा और चौंदास घाटी का भी दुनिया से संपर्क कटा है। लिपू लेक रोड लगातार 7 दिन भी बंद रही है और वहीं जिले में 15 सड़कें लैंडस्लाइड के कारण बंद है। क्या रास्ता रोड से इधर से आने वाला नहीं। जब भी अगर हमें कोई भी अलर्ट आएगा, ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट, तो हम प्रिकॉशनरी तौर पे हम पासेस इशू करना बंद कर देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धारचूला एरिया में बहुत सारी रोड कटिंग हो रही है और फ्रेश कटिंग एंड ब्लास्टिंग के कार्य भी अभी चल रहे हैं। तो मानसून पीरियड में भी हम भी एडवाइस करेंगे लोगों को कि फिलहाल देख के ही ट्रैवल करें। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क जुम्मा के पास बह गई है। वहीं जुम्मा नाले से उफान में पुल बह गया था और अब लोग जोखिम में उठाकर नाले को पार कर रहे हैं। देखिए कैसे जेसीबी से लोगों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा रहा है और दूसरी तस्वीर में रस्सी के सहारे बरसाती नाले को पार कराया जा रहा है। वहीं बीआरओ वैकल्पिक सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जुम्मा नाले का पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। और भारी बारिश के चलते हरिद्वार जिले के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। यहाँ कई देहात क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सोलानी नदी के उफान पर होने से लक्सर समेत आसपास के क्षेत्रों में लोगों का भारी नुकसान हुआ है। यहाँ खेतों और रिहायशी क्षेत्रों में कई फीट पानी जमा हो गया है। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने आज जिले के कई इलाकों का दौरा किया। प्रभावितों से बात करके उनका हालचाल जाना। जिन लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है पूरी तरीके से, उनको अन्यत्र दूसरे स्थानों पर रखा जा रहा है। कुल मिलाकर के अभी स्थिति काफी खराब है, लेकिन कुछ स्थानों से तो पानी कल दिन में जो रात को भरा था वो काफी निकास भी हो गया है। रुड़की में भी बारिश मुसीबत बन गई है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कई घरों में पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर सड़क तालाब में भी तब्दील हो चुकी है और लोगों का ये भी आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में आपदा के बीच राज्य को केंद्र सरकार से बड़ी मदद मिली है। केंद्र सरकार ने 413 करोड़ का फंड रिलीज किया है। एसडीआरएफ फंड में ये पैसा दिया गया है और आपदा राहत में ही ये पैसा खर्च किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। आपदा मद में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के साथ साथ 22 राज्यों को धनराशि रिलीज की है। राज्य सरकार ने आपदा राहत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिन पर आप अपनी बात कह सकते हैं। और बारिश के बीच राहत भरी खबर है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के मॉनसून सिस्टम से टकराने का जो प्रभाव था वो कमजोर पड़ गया है, लिहाजा रेड अलर्ट को भी ऑरेंज अलर्ट में बदल दिया गया। मौसम विभाग की माने तो 13 और 14 जुलाई को राहत रहेगी। कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन 15 और 16 जुलाई को गढ़वाल कुमाऊं के कई हिस्सों में फिर से भारी से अति भारी बारिश की संभावना है।
में राहत मिलनी चाहिए। 13-14 में जो है जो एक्टिविटी है काफ़ी कम हो जाएगी, धूप भी आपको दिखेगी, तो ऐसी अभी संभावना है। और ठीक है, लाइट मॉडरेट रेन तो 13-14 में भी है, और जैसे मैंने बोला कि थोड़ी बहुत आइसोलेटेड जो एक्टिविटी हैवी की है कुमाऊं रीजन में, उसकी संभावना थोड़ी दिख रही है, तो लेकिन ज़्यादा नहीं हो, कम एक्टिविटी है। और 15-16 में लेकिन फिर ये है कि जो एक्टिविटी वो थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है, तो हैवी वेरी हैवी रेन्स फिर से आपको 15-16 में वो देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार शाम को नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से खास मुलाकात की और इस दौरान जोशी ने केंद्रीय मंत्री से CSR फंड के माध्यम से आपदाग्रस्त उत्तराखंड को मदद दिलवाने की गुंजाइश की है। जोशीमठ में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। प्रशासन ने खबर का संज्ञान लिया और जोशीमठ के रविग्राम वार्ड के राणा मोहल्ला और सूर्यनगर मोहल्ले में टीम आई और जिन घरों में दरारें हैं वहां सर्वे किया। वही सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। न्यूज 18 ने दरारें पड़ने की खबर और घरों में पानी के रिसाव होने की खबर को प्रमुखता के साथ चलाया था, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से भूगर्भ के कोई साइंटिस्ट यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने जब इस मोहल्ले को देखा है, उस दिन जब हमने देखा था कि केवल राणा मोहल्ले के 12-14 घरों में लगभग हर घरों में दरारें इतनी ज़्यादा थी कि किसी भी घर में रहना असुरक्षित की श्रेणी में उस घर को रखा जाना आवश्यक था और दरारें निरंतर बढ़ रही है। काशीपुर के करणपुर गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक गुलदार पालतू कुत्ते को ले जाता नजर आ रहा है। ये वीडियो मंगलवार रात 12 बजे के आसपास का है, जहां करणपुर के ग्राम प्रधान के घर के पास से कुत्ते को गुलदार अपना शिकार बनाकर ले जाता है। ये घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। रुद्रप्रयाग से खबर है। यहां केदारनाथ यात्रा रूट के पैदल रास्ते में बुधवार शाम पहाड़ी से पत्थर गिरने से गुजरात की 20 साल की यात्री की मौत हो गई, जबकि एक अन्य यात्री घायल हो गया। मृतका सूरत की रहने वाली अक्षिता है, जबकि घायल व्यक्ति बिहार का है। ये बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आ रही है। यहां केदारनाथ यात्रा पर 20 साल की लड़की की मौत हो गई। कम हो नहीं रहे हैं। निकलते रहो फटाफट। जल्दी निकलते रहिए, भाग मत। कांग्रेस पार्टी को लेकर खबर है। दिल्ली में गुरुवार को यानी कि कल उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी मीटिंग होनी है। सुबह 11 बजे मीटिंग होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव और राज्य के मसलों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मीटिंग लेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोतियाल भी इस बड़ी मीटिंग में शामिल होंगे। फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।